नमस्कार दोस्तों, डायमंड अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी पीवाई की सीरीज का लेक्चर नंबर आ गए हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। वाहन के असदृश दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होती है, हमको बताना है। साइड मिरर में बनने वाली छवि कैसी होती है? तो बड़ी वास्तविक, छोटी आभासी सीधी, उल्टी, बड़ी उल्टी। तो इसका उत्तर तो दोस्तों भी है, छोटी आभासी और सीधी बनती है बन के साइड मिरर में। तो लेकिन अपन देख लेते हैं साइड मिरर के रूप में दोस्तों अपन उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। और यह एक अपसारी दर्पण का उदाहरण है दोस्तों। उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण होते हैं क्योंकि ये आने वाली किरणों को फैला देते हैं, वितरित कर देते हैं। इस वजह से इसको अपसारी दर्पण बोलते हैं दोस्तों। और अपन इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी कंडीशनें होती हैं उत्तल दर्पण में। ये देख लेते हैं एक बार, ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो अपन डिलीट कर देते हैं दोस्तों। दोस्तों दो कंडीशनें हो सकती हैं दर्पण को सारी साइड मिरर के रूप में यूज करेंगे, उत्तल दर्पण यूज करते हैं। लेकिन दो कंडीशन हो सकती हैं। अगर कोई वस्तु अनंत में रखी हो तो उस कंडीशन में यह वक्रता सेंटर से इधर होगी, यहाँ पर फोकस होगा एफ दोस्तों, यहाँ पर पोल पी होगी। तो वस्तु में बनने वाला अनंत से आएगा, तो यह प्रतिबिंब दोस्तों फोकस पर बनेगा, क्योंकि अपने ऑब्जेक्ट जिस साइड मिरर में बनता है इधर पर बनेगा, इधर बनेगा, पीछे बनेगा। तो इसको बोलेगा पीछे जो भी बनता है दर्पण के प्रतिबिंब वो आभासी होता है, और जो दर्पण के सामने बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। और दोस्तों देख रहे हैं आप, बहुत ही छोटा है, वस्तु इतनी बड़ी है और प्रतिबिंब उसका ये भी देखिए कितना छोटा है, छोटा बनेगा। और सीधा भी बनेगा दोस्तों, सीधा मतलब है कैसे बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा दोस्तों। इस प्रकार से इसका उत्तर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। उत्तल दर्पण में बनने वाली छवि आभासी और सीधी होती है, तो साइड मिरर के रूप में यूज करते हैं। क्वेश्चन, उत्तल दर्पण के फोकस पर स्थित वस्तु की छवि कैसी बनेगी? उत्तल दर्पण के फोकस पर रखना दोस्तों, तो अनंत पर बनेगी, फोकस पर बनेगी, ध्रुव में बनेगी या उल्टी बनेगी। अवतल दर्पण के लिए दोस्तों 6 प्रकार की कंडीशंस हो सकती हैं, उनको हम एक बार देख लेते हैं। इसका उत्तर तो वैसे दोस्तों फोकस पर अगर वस्तु रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब तो अनंत में बनेगा, इसका उत्तर तो भी हो जाएगा। लेकिन इसमें सभी कंडीशनों को देख लेते हैं। अवतल दर्पण इस तरीके से होता है, यहाँ पर इसमें लेपित होता है, ये होता है इसका ये पी होता है उसका पोल, इधर पर फोकस एफ होता है, और इसकी वक्रता त्रिज्या वक्रता का केंद्र इस कर्व का ये हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों अपनी पहली कंडीशन में देखते हैं, जब वस्तु अनंत पर रखी है तो इसकी किरण ऐसे जाएगी दोस्तों, और वापस आते समय फोकस में लौटेगी, तो इधर से भी ऐसे जाएगी, ऐसे होते हुए फोकस में लौटेगी, तो फोकस में मिलेगी। तो वजह से यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया दोस्तों, मैचिंग सही से नहीं हो पाई। अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है एफ पर, अनंत में स्थित वस्तु का, और उल्टा ही जो अपन को दी गई है कंडीशन, जैसे ये है अपना उत्तल दर्पण, जो उसकी रेखा, जो इसका पोल है एफ, यहाँ पर फोकस है, ये केंद्र है। इस बार वस्तु को एफ पर रखते हैं दोस्तों, एफ पर रखी वस्तु, तो इसमें अपन देखते हैं एक किरण इधर से आएगी, ये वस्तु को एफ पर रखते हैं, ऐसे जाएगी, और ये एफ से होते हुए तरीके से अनंत में जाएगी। एक किरण दोस्तों ऐसे जाएगी दर्पण पर, और वापस उसी दिशा में वापस आ जाएगी, और इस तरीके से ये पास आती हुई अनंत में मिलेगी। तो इसका प्रतिबिंब अनंत में बनेगा दोस्तों, फोकस में रखी हुई, और इसका बड़ा प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों, देख रहे हैं अपन इतना बड़ा बन रहा है छोटी वस्तु का, और इससे भी बड़ा बनेगा, लेकिन अभी इसमें ऐसे दिखाई नहीं दे रहा, अभी हमें अपना अपन प्रदर्शित नहीं कर सकते। बड़ा बनेगा, उल्टा दिख रहा है दोस्तों, उल्टा दिख ही रहा, और सामने में रहा दर्पण के, तो वास्तविक बनेगा। ये कंडीशन हो गई
और भी 4 कंडीशनें होती हैं दोस्तों, तो अपन आगे आने वाले क्वेश्चनों में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर अनंत हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्या बताना है दोस्तों? अपवर्तन के सिद्धांत पर, पूर्णांतरिक परावर्तन, परासरण या विवर्तन के सिद्धांत पर? तो ऑप्टिकल फाइबर मतलब प्रकाशिक तंतु बताना है दोस्तों। तो अपन जानते हैं दोस्तों कि अपवर्तन के बारे में देख लेंगे तो इसका अपन को आइडिया हो जाएगा। तो उत्तर तो वैसे पूर्णांतरिक परावर्तन है। इस तरीके से देख लेते हैं, जब कोई भी वस्तु सघन माध्यम से विरल में, कोई भी किरण प्रकाश की सघन माध्यम से प्रवेश करती है दोस्तों, तो ये अभिलंब उसका अभिलंब से दूर हटती है दोस्तों। ये इधर आ रही है का कोण अगर मान लीजिए थीटा है तो इसका थीटा प्लस मान लीजिए ए है, मतलब ए बढ़ गई थीटा से दोस्तों। ऐसे ही कंडीशन बढ़ती जाएगी। इसको अगर अपन को और एक बार नीचे एक और डायग्राम से देख लेते हैं, तो अपन ने जो एंगल थीटा है तो थीटा को अपन दोस्तों और बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों प्रीवियस में चलते हैं, आगे आ गया इधर से, पर थीटा है इधर, तो ये गलत बन गया था, इस वजह से इसको डिलीट करना पड़ा। ये थीटा से थोड़ा ज़्यादा हो गया, फिर गलत हो गया। तो अपन को ऐसे करना है और से लाना है यहाँ, मतलब 90 डिग्री करना है दोस्तों। ये वाला थीटा कोण से अपन ने कुछ इसमें बढ़ा दिया, मतलब कॉलम बी वहाँ पर ये पर, तो ये वाला कोण 90 डिग्री हो जाएगा। इसकी वैल्यू थीटा की वैल्यू, डबल वेव की वैल्यू, इस वैल्यू पर अपवर्तित किरण 90 डिग्री पर जाने लगेगी, वह क्रांतिक कोण बोलेंगे दोस्तों उसको। तो इसके बाद प्रकाश विरल सघन माध्यम से विरल में जाने पर, दोस्तों या विरल माध्यम में अपवर्तित न होकर पुनः सघन माध्यम में परावर्तन की तरह लक्षण दिखाने लगेगा। इस घटना को दोस्तों अपन पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। और इसके अन्य बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको अपन आने वाले क्वेश्चनों में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। पूर्णांतरिक परावर्तन, पूरी तरह परावर्तित करने चली जाती है ऑप्टिकल फाइबर में। हमें देख लेते हैं इस तरीके से, एक ट्यूब है जो ऑप्टिकल फाइबर ट्यूब होता है, यहाँ पर कांच का बना होता है, इस समय किरणें इस वजह इस तरीके से पूर्णांतरिक परावर्तन होते हुए चलती हैं दोस्तों, तरीके से ऑप्टिकल फाइबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रिज्म से गुजरते सफेद प्रकाश कितने रंग निकलते हैं? मतलब प्रिज्म से गुजारने पर सफेद प्रकाश कितने रंगों में विभक्त हो जाता है दोस्तों? तो अपन को मालूम ही है दोस्तों, बहुत पहले से पढ़ते आए हैं कि अगर एक ये मान ले सफेद प्रकाश है, ये मान लेते हैं, इसको गुजरने से 1 2 3 4 5 6 7 रंगों में विभक्त हो जाता है दोस्तों। यह यहाँ बी से आर तक, मतलब बैगनी से लाल ऐसे रहेगा दोस्तों। तो अपन वेग की ओर बोलते हैं। इसमें वेग की ओर में 7 रंग होते हैं दोस्तों। वेग की ओर में 7 रंग होते हैं, जिसमें रेड लाल में भी वायलेट, बैगनी, इंडिगो और ग्रीन। की ओर थोड़ा सा दोस्तों गलत लिख गया इसको। वेव की ओर में दोस्तों 7 रंग होते हैं, वेव और जी की ओर ऐसे दोस्तों वायलेट सबकी अपना, बैगनी, इंडिगो ब्लू मतलब हमको मालूम है नीला, ग्रीन मतलब हरा, येलो मतलब पीला, ऑरेंज और रेड। अच्छा 7 होगा इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया भी गया है दोस्तों विज्ञो स्लाइड में विज्ञो। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। लेंस की क्षमता की इकाई दोस्तों डायप्टर है, पर सीधा सही उत्तर डायप्टर है। ये व्याख्या देख लेते हैं।
व्याख्या में थोड़ा सा अपन ने और इन्फॉर्मेशन दी है। लेंथ की क्षमता मापने की कई डायप्टर है जो पी बराबर 1/f के बराबर होती है। यहाँ पर एफ जो कि दोस्तों मीटर में मापते हैं, या दूरी है दोस्तों, लेंस की फोकस से दूरी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। मायोपिया निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का यूज करते हैं दोस्तों? तल लेंस का, अवतल लेंस का, बेलनाकार लेंस का, या इनमें से कोई नहीं? एलिमिनेशन मेथड इनमें से कोई नहीं, हो गया गलत। बेलनाकार का तो भी दोस्तों होता नहीं, बेलनाकार का तो अलग ही कंडीशन में होता है दोस्तों, अबिंदुकता में होता है। अबिंदुकता जब होती है, जब होता है। इस दो ही ऑप्शन अपन को विकल्प बचे हैं, इसको अपन को देखना है दोस्तों। इसमें से पूछा गया है मायोपिया अर्थात दोस्तों निकट दृष्टि। निकट दृष्टि दोष मतलब दोस्तों निकट की दृष्टि तो सही निकट की वस्तु तो ठीक दिख रही है, लेकिन दूर की नहीं दिख रही, तो इसके लिए अपन अवतल लेंस का यूज करते हैं दोस्तों। देख लेते हैं आगे एक्सप्लेनेशन। अवतल लेंस का यूज करते हैं मायोपिया में, कॉनकेव अवतल लेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और चीज देख लेते हैं दोस्तों। इसमें अवतल लेंस का यूज इसलिए करते हैं कि जो हमारी आँख है, तो दूर की वस्तु हमारी, इसका प्रतिबिंब हमारी आँख के जो अपनी रेटिना होता है, जिसको अपन दृष्टिपटल कह सकते हैं, तो पहले बनने लगता है दोस्तों, इधर कहीं पहले बनने लगाता है। इसको सुधारने के लिए अवतल लेंस लगाते हैं, तो यार वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनने लगता है, और इस वजह से फिर हम अच्छे से देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब प्रकाश वायु से जल में प्रवेश करता है तो उसकी गति में क्या परिवर्तन होता है दोस्तों? जल को अपन को वायु से, वायु मतलब विरल माध्यम में दोस्तों, अपन को सघन माध्यम में जल में प्रवेश कराना है, तो दोस्तों घटे की गति, प्रकाश की गति घट जाएगी, तो इसका उत्तर घटती है दोस्तों, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। घट जाती है का एक्सप्लेनेशन ऐसा है कि जल का पूर्णांक वायु से अधिक है, होगी ही, क्योंकि वो जल ज़्यादा सघन माध्यम है, प्रकाश की गति घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन दोस्तों, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में प्रिज्म की चौड़ाई का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? ऑप्शन रजिस्टर हो गया दोस्तों, ऑप्शन इधर दे दिए गए हैं, गलत हो गया ये, तो इसका उत्तर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है पूरे दोस्तों। इसमें लैम्डा इंटू डी होना था दोस्तों। लैम्डा मतलब तरंग दैर्घ्य और डी मतलब, पर अपन कह सकते हैं दोस्तों आवृत्ति। अपन पहले भी देख चुके हैं दोस्तों, पहले भी देख चुके हैं, पर दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यही है, ये है। मैं यंग ने डबल स्लिट प्रयोग बताया था, मैं बताया था दोस्तों प्रकाश कण और तरंग दोनों प्रकृति दर्शाता है, या यंग के डबल स्लिट प्रयोग में बताया गया था। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन पार्ट की ओर चलते हैं। जो एक्सप्लेनेशन पार्ट में दिखाई गई है, प्रिज्म की चौड़ाई क्या दर्शाती है? वेवलेंथ इंटू स्लिट के बीच की दूरी। दो स्लिट थी, एक इस तरीके से, यहाँ पर एक गोला, यहाँ दो, इन दोनों के बीच की दूरी दर्शाता है, और स्लिट और वस्तु के बीच की दूरी इसे दर्शाता है। इस वजह से इस तरीके से उत्तर नंबर 1 ये ठीक था। ये यहाँ पर 2 डी थी, दोनों स्लिट के बीच की दूरी थी, और एक वस्तु की दूरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। कॉनकेव लेंस की शक्ति 2D है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, यह बताना दोस्तों अपन को। दोस्तों यहाँ पर अपन को मालूम है, पहले से मालूम है कि लेंस की क्षमता 1/f है। यहाँ पर अपन को लेंस की क्षमता दी गई है दोस्तों, तो इसको फोकस लेंस की दूरी देखना है, तो इसको यहाँ ले जाएंगे, इसको यहाँ स्विच कर देंगे, तो हो जाएगा एफ बराबर फोकस लेंस की दूरी निकालनी है, तो 1/d, तो डी की वैल्यू धर देंगे इधर दोस्तों, एफ बराबर 1/, की वैल्यू 2 है दोस्तों, तो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। 10 0.5 आ जाएगा दोस्तों, तरीके से इसका उत्तर ये हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 0.5 है,
तरीके से करके यहाँ व्याख्या में भी दे दिया गया है। ये अपन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमंड इस कारण से चमकता है। यह भी दोस्तों प्रकाश तंतु वाला ही, जैसे प्रकाश तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण उसमें किरणें आगे बढ़ती, उसी तरह से डायमंड पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है दोस्तों। और इसके लिए अगर डिग्री होना चाहिए दोस्तों। हीरे में दोस्तों तो क्रांतिक कोण का मान बहुत ही कम है, तो अगर डिग्री ही है। जब तरीके से हीरे का देखते हैं, जब हीरे में कोई हीरा बहुत ही उच्च अपवर्तनांक वाला है, बहुत ही सघन, इसका अपवर्तनांक बहुत ज़्यादा है, तो इससे जब किरणें प्रवेश कर जाती हैं इसके अंदर तो बाहर नहीं निकल पाती, तो उसके अंदर ही बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तित होती रहती हैं। इस वजह से बहुत हुए चमकीला दिखाई देता है। मेन वजह इसकी यह है कि इसका क्रांतिक कोण का मान मात्र 24 डिग्री है, और जब हीरे से किरणें तभी बाहर निकलती हैं जब आपतित और आपतित किरण 24 डिग्री से कम होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वो है दोस्तों पूर्णांक परावर्तन। हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक होने के कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन से हीरा बहुत अधिक चमकता है। अवतल दर्पण से फोकस दूरी से आगे वस्तु रखने पर छवि कैसी बनती है दोस्तों। अवतल दर्पण में दोस्तों फोकस दूरी से आगे वस्तु रखने पर क्या छवि बनती है बताना है। कंडीशन में देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर बना लेते हैं अपना एक अवतल दर्पण और वहाँ पर दर्शा लिखते हैं। यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर अपना पुल हो गया पी, इधर एफ हो गया, सी हो गया, इधर सी केंद्र हो गया सरफेस का। अपन को बताना है कि वस्तु को फोकस से आगे रखने पर, अर्थात इस साइड रखने पर वस्तु की छवि कैसी बनती है। तो का मतलब है फोकस और इसके वक्रता केंद्र के बीच में रखी है वस्तु। यहाँ पर अपन रख देते हैं फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तो अपन देख भी लेते हैं, ये गई एक किरण, इधर गई और ये किरण फोकस से होती हुई जैसे गुजरी, एक किरण पर जाएगी वापस इसी दिशा में वापस आ जाएगी इससे होते हुए। तो इसका अपन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, तो मिल जाना था तरीके। अब देख रहे हैं कि उल्टा बन रहा है दोस्तों, और सामने बन रहा है दर्पण के, तो वास्तविक हो गया और बहुत बड़ा हो, और ये हो गया वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बन रहा है, तो सब ऊंचा पर बना गया है, तो वास्तविक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वास्तविक बनता है फोकस से आगे रखी पर छवि वास्तविक उल्टी बड़ी बनती है, अनंत पर बनती है, जो अपन देख चुके हैं। ये दोस्तों का भी नहीं है, यूज जब आएगा जब देखते हैं। प्रकाश के कुछ जोड़ के कारण छाया बनती है दोस्तों, बताना है इस वजह से छाया बनती है। तो एक तो ये तो है नहीं दोस्तों, अभी तक दोस्तों अपन ने ऐसा तो कुछ कभी देखा नहीं है कि अपवर्तनांक विवर्तन या परासरण के कारण छाया बनती है। प्रकाश की प्रवृत्ति होती है कि वह सीधी रेखा में गति करता है, इसी वजह से तो वो छाया बनती है। अपन इधर कोई वस्तु रख दे, इधर नहीं खींचा पाएगा प्रकाश, तो जैसे इधर पीछे छाया बन जाएगी। अगर प्रकाश ऐसे मुड़ जाता होता तो वह इस तरीके से मुड़ जाता तो छाया नहीं बनती। प्रकाश से इसका उत्तर सीधी रेखा में गमन के कारण छाया बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सी घटना इंद्रधनुष बनने के कारण होती है। इस घटना के कारण इंद्रधनुष बनता है बताया दोस्तों। तो इसमें से कोई नहीं तो उत्तर गलत ही है। इसमें दोस्तों यहाँ पर परावर्तन परावर्तन पूर्णांतरिक परावर्तन बताना है, इसमें पूर्णांतरिक परावर्तन नहीं है, ये दोनों सही है, लेकिन सही से सही उत्तर तो उसका अपवर्तन होता है दोस्तों। चलिए इसका उत्तर हो जाएगा अपवर्तन। एक इसमें इंद्रधनुष में 2 अपवर्तन और 1 परावर्तन होता है। जब बूंद के अंदर प्रकाशकण पड़ती है तो वहाँ पर माध्यमों में सघनता बदलता होने के कारण अपवर्तन होता है, और इस वजह से उसमें दोस्तों
सात रंग दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्षा की बूंद में अपवर्तन परावर्तन विकर्ण से इंद्रधनुष बनती है, दोनों है, लेकिन यहाँ पर वर्तन उत्तर लगा दिया है दोस्तों। फोकस दूरी ऋणात्मक इस लेंस में होती है दोस्तों, ये बताना है। और दोस्तों देखते हैं अवतल लेंस, समतल लेंस या बेलनाकार लेंस। तो ऋणात्मक दोस्तों अवतल लेंस में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्याख्या में भी दिया गया है ऋणात्मक दूरी अवतल लेंस में होती है। अनुपात या कॉनकेव लेंस इस दोष को ठीक करता है दोस्तों। यहाँ पर कॉनकेव लेंस के बारे में पूछ गया है दोस्तों, इसको देख लेते हैं। अनुपात कॉनवेक्स पूछा गया है, अर्थात उत्तल लेंस अभी अपन देख चुके थे दोस्तों। निकट दृष्टि दोष में अपन यूज करते थे अवतल लेंस का। तो यहाँ पर जब उत्तल लेंस है तो यह दूरदृष्टि दोष में हो जाएगा, दूरदृष्टि में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूरदृष्टि दोष में हाइपर मेट्रोपिया भी बोलते हैं दोस्तों, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तल दर्पण को वाहन के पीछे देखने के लिए क्यों लगाया जाता है? अभी पहले क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में देख चुके हैं। बड़ी दृश्य क्षेत्र होने के कारण उत्तल लेंस को बैक मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़ी दृश्य क्षेत्र के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिज्म से मिनिमम डेविएशन कब होता है? मतलब कम से कम प्रिज्म से डेविएशन कम होता है, यह देखना दोस्तों। डेविएशन मतलब दोस्तों इसको वर्ण छेदी बोलते हैं, विक्षेपण मिनिमम कब होता है दोस्तों? तो जो कंडीशन है आपतन कोण पर निर्गमन कोण बराबर हो, सबसे कम होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आ गए यहाँ पर न्यूनतम विक्षेप और न्यूनतम कोण समान होने पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक उत्तल लेंस में वस्तु फोकस दूरी से फोकस दूरी के बाहर कभी हो तो छवि क्या होगी दोस्तों? यह बताना है। वस्तु फोकस के बाहर हो रखी है तो उसकी छवि क्या बनेगी, यह बताना है। इसमें उत्तल लेंस में बताना है। उत्तल लेंस के लिए बताना दोस्तों, देख लेते हैं ऑप्शन। आभासी, उल्टी, वास्तविक, सीधी। आभासी या नहीं बनेगी में उत्तल से बाहर रखने पर, अर्थात का मतलब हो गया दोस्तों फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखने पर छवि वास्तविक बनती है, उल्टी और बड़ी बनती है। नंबर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर उत्तल लेंस के फोकस के बाहर वस्तु रखने पर छवि उल्टी, वास्तविक और बड़ी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कांच से जल में प्रकाश जाने पर उसकी चाल होती है। कांच से अगर जल में जाएगा दोस्तों तो ये देखना है दोस्तों। अपन को मालूम है कि कांच ज़्यादा सघन है, जल कम सघन है, तो यहाँ पर वही कंडीशन होगी। कांच जल, कांच का पर यहाँ पर सघन मीडियम है, जल उसकी अपेक्षा सरल है। इस वजह से कांच से जल में जाने पर प्रकाश की गति बढ़ जाएगी दोस्तों। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जल का अपवर्तनांक कम होता है, कांच की अपेक्षा गति बढ़ जाती है। साइड मिरर में कौन सा दर्पण होता है? वही दोस्तों फिर से आ गया क्वेश्चन, अपन देख चुके हैं। तो दर्पण होता है क्योंकि उसका दृश्य क्षेत्र अधिक होता है, तो दर्पण का यूज करते हैं साइड मिरर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन। आँख की संरचना में कौन सा लेंस होता है, यह बताना है दोस्तों। आँख की संरचना में लेंस का यूज होता है अवतल का, बेलनाकार या कोई नहीं गलत होगा, बेलनाकार। यहाँ पर उत्तल का यूज होता है। आँख की संरचना कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है आँख की संरचना में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव आँख में नेचुरल लेंस लेंस होता है, जो कि लेंस होता है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन अधिकतम कहाँ होता है दोस्तों? ये देख चुके हैं। 24 डिग्री का क्रांतिक कोण होता है, बहुत ही कम, वजह से सबसे अधिक हीरे में, डायमंड में होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस बहुत ज़्यादा चमकता हुआ हीरा दिखाई देता है परावर्तनांक बहुत अधिक होने के कारण ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रिज्म की चौड़ाई बढ़ाने के लिए ये बढ़ाना चाहिए दोस्तों, यह पूछा गया है। मैं दोस्तों उत्तर यहाँ पर वेवलेंथ की स्क्रीन की दूरी दोनों है दोस्तों। प्रिज्म चौड़ाई बाहर बना पर अपन पहले भी देख चुके हैं और इसमें देख लेते हैं व्याख्या में। जी प्रिज्म की चौड़ाई बढ़ाने के लिए पर डी वेवलेंथ, यहाँ पर दूरी ये बढ़ानी पड़ेगी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन
हेतु माध्यमों के लिए कौन सा क्रम जरूरी है दोस्तों? ये अपन देख चुके हैं पहले भी, सघन से विरल है, उत्तर नंबर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सघन से विरल। निकट दृष्टि दोष के लिए मायोपिया के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ये तो अपन ने पहले भी देख चुके हैं मायोपिया के लिए अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आईना दर्पण के दोनों ओर नेगेटिव मार्किंग कब होती है? यह देखना है दोस्तों। यह बहुत ही फंसाऊ क्वेश्चन है, मतलब अब कोई ऐसे आंसर है नहीं, इनमें से कभी नहीं का उत्तर ही कर सकते हैं। डी दिया गया है, कभी नहीं। यहाँ पर दिया भी गया है अपना, जब मैंने देखा था ऑनलाइन, तो यह क्वेश्चन मात्र एग्जाम में डिस्टर्ब करने के लिए आया है, तो कोई उत्तर नहीं था, डी था। मानव आँख की न्यूनतम स्पष्ट दृष्टि दूरी क्या है? तो यह दोस्तों मालूम है 25 सेंटीमीटर है न्यूनतम दृष्टि। यहाँ पर स्पष्ट दिखाई देगा, वह वस्तु 25 सेंटीमीटर दूर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण में मैग्निफिकेशन या आवर्धन का सूत्र क्या है दोस्तों? यह देखना है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। V/V माइनस V/V, U/V और माइनस U/V। इसका उत्तर नंबर बी सही दोस्तों, माइनस V/2। व्याख्या देख लेते हैं। सीधे वास्तविक प्रतिबिंब के लिए खड़े तो ये कंडीशन होनी चाहिए, V माइनस V/U। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आईने का उपयोग हेतु आवर्धन 1/3 का अर्थ क्या होता है दोस्तों? का अर्थ था कि इमेज 1/3 गुना, देखोगे नहीं है, का अर्थ है दोस्तों कि इमेज 1/3 गुना बड़ी हो जाएगी, होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसका ऑप्शन नंबर ये सही है। m बराबर 1/3 होने पर इमेज भी 1/3 हो जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाए। अवतल दर्पण को बताया गया दोस्तों, और फोकस, और ये फोकस है, तो यहाँ पर ध्रुव, फोकस है पे, ये ध्रुव, यहाँ पर वस्तु रखी जाए दोस्तों, तो इसमें कौन सा सही होगा इसके बारे में अपन को बताना है। तो इसके लिए अपन ने देख लिया है, मैं ये वस्तु मैंने रख दी इधर, एक किरण इस तरीके से जाएगी और बस से होती हुई इधर चली जाएगी, एक किरण ऐसे जाएगी और से होती हुई निकल जाएगी, जो आपस में कभी नहीं मिलेगी। इस वजह से इस साइड इमेज नहीं बन सकती दोस्तों। तो यहाँ पर पीछे साइड बढ़ाने पर यहाँ पर इमेज बनेगी एक ही डैश। तो यह अपन देख रहे हैं दोस्तों, सीधी है, आभासी है और बड़ी है। अपन को देखना है सीधी, आभासी और बड़ी, ऑप्शन नंबर ए में है, यही इसका आंसर है दोस्तों, सीधी, आभासी और बड़ी। आज की दोस्तों क्लास अपने 30वें नंबर क्वेश्चन के साथ ही समाप्त होती है दोस्तों। हमारे कंटेंट को यूट्यूब में इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए दोस्तों लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट करें दोस्तों। सभी साथियों का क्लास में जुड़ने के लिए धन्यवाद।